बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस ने अमेरिकी सरहद के करीब दुनिया का सबसे तेज रफ्तार तैयारा तैनात कर दिया। तुर्की ने अजरबैजान की फतह में अहम किरदार अदा किया। यूरोपीय यूनियन का एतराफ। शदीद सर्दी के बावजूद भारतीय किसानों के एहतजाज का 24वां रोज। पाक चीन मुश्तरका फजाई मशक़ें जारी। जनरल नदीम रजा का दौरा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कोरोना की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तानी नजाद अली जैदी जो बाइडेन के डिप्टी मशीर तैनात। इंडोनेशिया का इसराइल के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक तमाम अफवाहों पर शदीद रद्द-ए-अमल आ गया। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल। मुल्क भर में मजीद 80 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। यही निजाम रहा तो स्टील मिल्स की तरह रेलवे को भी बंद करना पड़ेगा। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने खबरदार कर दिया। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवरों को नींद से जगाने की डिवाइस मुतारफ करवा दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने अमेरिकी सरहद के करीब दुनिया का सबसे तेज रफ्तार तैयारा तैनात कर दिया। मिग-31 इंटरसेप्टर लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल ग्रुप ने अमेरिकी रियासत अलास्का के करीब जंगी ड्यूटी संभाल ली। रूसी मीडिया की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक रूस ने अपनी सबसे जदीद और दुनिया के सबसे तेज रफ्तार जंगी तैयारों के ग्रुप को अमेरिकी सरहद के करीब तैनात कर दिया। इस हवाले से रूसी अस्करी हुक्काम का कहना है कि रूसी बहरी बेड़े के मिग-31 लड़ाका तैयारों के ग्रुप ने आर्कटिक में जंगी ड्यूटी संभाल ली है। आर्कटिक फजाई हदूद को कंट्रोल करने के लिए रूस ने दुनिया के तेज रफ्तार मिग-31 इंटरसेप्टर लड़ाका तैयारों के ग्रुप को रूस के मशरकी इलाके चुकोटका में तैनात कर दिया। रूस का ये मशरकी इलाका अमरीकी रियासत अलास्का के करीब है। वाज़ेह रहे हालिया कुछ अरसे के दौरान अमरीका और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। रवा माह में ही कुछ रोज कबल रूस की जानिब से समंदर में एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया गया। ये मिसाइल एक ऐसी आबदोज के जरिए फायर किए गए जो 16 मिसाइल ले जाने और चलाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। दोनों ममालिक की जानिब से नए न्यूक्लियर हथियारों के मुआहदे से इनहराफ के बाद एक दूसरे के खिलाफ जारहाना इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में दफाई माहिरीन का कहना है कि रूस और अमरीका दोनों बड़ी आलमी कुव्वतें हैं। दोनों ममालिक को मामलात मजीद खराब करने की बजाय सोच समझ और सब्र तहम्मुल के साथ फैसले करने की जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा ने इतराफ किया है कि तुर्की ने अजरबैजान की फतह नोकारबाग में अहम किरदार अदा किया। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ बोरेल का कहना है कि यूरोपीय यूनियन और तुर्की के ताल्लुकात में मजीद तवाज़ुन बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि तुर्की एक इलाकाई ताकत है। शाम, लीबिया और इराक के हल तुर्की के पास हैं। वजीर खारजा जोसेफ बोरेल का कहना था कि तुर्की और यूरोपियन यूनियन बहुत सारे मसाइल के हल पर मुत्फिक नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि तुर्की ने अजरबैजान की फतह और नोकारबाग का तनाजा हल करवाने में अहम किरदार अदा किया। जोसेफ बोरेल का मजीद कहना था कि तुर्की यूरोपीय यूनियन का खारजी हमसाया है और इसका अहम किरदार है। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन से तुर्की के बेहतर ताल्लुकात के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन 2021 में तुर्की से एंगेजमेंट पॉलिसी बरकरार रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सख्त सर्दी के बावजूद किसानों का 3 नए ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज 24वें रोज में दाखिल।
26 नवंबर से जारी किसानों के एहतजाज के दौरान कम अज कम 25 किसान हलाक हो चुके। किसानों का कहना है कि ज़राई कवानीन की मनसूखी तक घर वापस नहीं जाएंगे। उधर कांग्रेस ने 25 किसानों की अमवात का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को करार दे दिया। अलावा अजीम भारतीय रियासत हरियाणा के डीजी पुलिस ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक किसान ने खुदकुशी की, जबकि 14 किसान सख्त सर्दी और हार्ट अटैक से हलाक हुए। दीगर 10 किसान मुजाहरों के लिए आते हुए सड़क हादसा में हलाक हुए। दूसरी जानिब रहनुमा किसान तहरीक का कहना है कि मोदी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शोबा ज़राअत की निजकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक चीन मुश्तरका फजाई मशक़ शाहीन 9 जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने मशकों का मुशाहिदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पाक फजाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक एयर बेस पहुंचने पर सरबराह पाक फजाइया मुजाहिद अनवर खान ने जनरल नदीम रजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कहना था कि मशकों से दोनों ममालिक की फजाइया बाहमी तजर्बात से इस्तेफादा कर रही हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पाक फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फजाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की और पाक फजाइया की पेशावराना महारत और हरबी सलाहियत को सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने शक्ल और साख्त तब्दील करते कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुकूमत इंग्लिस्तान के जनूब मशरकी हिस्से में ट्रांसपोर्ट के तमाम रूट बंद करने पर गौर कर रही है। बरतानवी काबीना के बाद अरकान लंदन आने और लंदन से जाने वाली ट्रैफिक भी महदूद करने की तजवीज पर गौर कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि लंदन की तमाम जेर जमीन ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी और लंदन आने वाली ट्रैफिक पर भी पाबंदी होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी नजाद अली जैदी को व्हाइट हाउस में डिप्टी एडवाइजर माहौलियात मुकर्रर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने माहौलियात से मुतल्लिक व्हाइट हाउस की डिप्टी एडवाइजरी की जिम्मेदारी पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी अली जैदी को सौंप दी। डिप्टी बशीर बराए माहौलियात अली जैदी का कहना है कि मैं माहौलियात को बेहतर बनाने पर काम कर रहा हूँ। मुझे नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की क़यादत से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया की वजारत खारजा ने बाज़ राय ब्लॉक में शाया होने वाली इन खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी, जिनमें कहा गया है कि इंडोनेशिया की हुकूमत इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर गौर कर रही है। मरकजी इतलात फलस्तीन के मुताबिक इंडोनेशिया की वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बाज़ राय ब्लॉक में ये अफवाहें शाया हुई हैं कि इंडोनेशिया की हुकूमत इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि इंडोनेशिया की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का कोई फैसला नहीं किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की मोहलिक वबा ने मजीद 80 अफराद की जान ले ली। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के नए केसेस और लुकमा जल बनने वालों से मुतल्लिक आदाद शुमार जारी कर दिए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान 37,206 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,615 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार में बताया गया है कि 24 घंटे के दौरान मुल्क में मजीद 80 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,330 हो गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि अगर यही निजाम चलता रहा तो पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरह
पाकिस्तान रेलवे को भी बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि सारी रेलवे को नहीं चला सकते, इसलिए कुछ हिस्से को आउटसोर्स करना पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो आउटसोर्स कर देंगे, लेकिन मुलाजमीन को रेलवे से नहीं निकालेंगे, बल्कि अजाफी अफराद को प्राइवेट पार्टनर्स कंपनियों को मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि बतौर वजीर कह रहा हूं कि हम रेलवे को नहीं चला सकते, और अगर ऐसा ही रहा तो स्टील मिल की तरह रेलवे को भी बंद करना पड़ेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए मोटरवे पुलिस ने ड्राइवरों को नींद से जगाने की डिवाइस मुतारफ करवा दी। ये डिवाइस ट्रैफिक हादसात की शरह कम करने में मददगार साबित होगी। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के कान पर लगी ये डिवाइस है तो सिर्फ 300 रुपए की, ताहम ये इंसानी जान भी बचा सकती है। एंटी नाजिंग नामी डिवाइस ट्रैफिक हादसात को कम करने के लिए मुतारफ करवाई गई है, जो दौरान ड्राइविंग नींद का गलबा आने की सूरत में हॉर्न देकर ड्राइवर को जगा देती है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।